फिर किया अनुपमा ने अनुज को फोन, फिर होगी अनुज अनुपमा की मुलाकात। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा के सामने एक और बात आई जो केंजल लेके आई। अब केंजल एक अलग ही तरह से चल रही है, वो कोई ना कोई बहाना सोचती है और मम्मी को बुला लेती है। ये मैटर भी सीरियस है। इसमें केंजल ने देखा है कि तोशु जो है अनुज कपाड़िया की कंपनी में काम करने वाला है। तोशु को मना करके देख लिया मगर मना नहीं हुआ। अब बचा कौन, मम्मी वहां पे है तो मम्मी को ही कांटेक्ट किया केंजल ने। अब अनुपमा केंजल के घर पे आई और केंजल ने जिस तरह हपड़ा दपड़ी में बुलाया था अनुपमा पहुंच गई और केंजल ने यहाँ पे आते ही कह दिया कि मम्मी इसलिए बुलाया है। तो अब क्या होगा आगे, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। केंजल से ये सच सुन के कि तोशु जो है अब अनुज की कंपनी में काम करने वाला है, अनुपमा चुप नहीं रहेगी। अनुपमा नहीं चाहती कि अनुज के साथ अनुपमा या उसके रिलेटेड कोई भी आसपास फटके, यानी कि उसके बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि छोटी का क्या इस समय हार्ट चल रहा है, वो अनुपमा से क्यों नफरत कर रही है, क्या है छोटी का कहना और अनुज के घर में क्या बवाल मचा हुआ है, ये अनुपमा जानती है। अब यहाँ पे तोशु जैसे लड़के को भी वो जानती है कि तोशु किस हद तक सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, अपनी माँ की जगह जगह बेइज्जती करता है, वो अनुज को कहां ईमानदारी से सपोर्ट करेगा। और अनुज कैसा है ये भी अनुपमा जानती है। अब इस पूरे के पूरे चक्कर में वो अनुज को इसमें से निकालने की बात करेगी और अनुज को फोन करेगी, ये मुझे लगता है, क्योंकि फोन करेगी तभी ये अगली मुलाकात सेट होगी जिसमें अनुपमा अनुज को साफ साफ कहेगी कि मुझसे रिलेटेड किसी भी रिश्ते में आप मत पड़िए। जब हम छोड़ ही चुके हैं 5 साल पहले सब कुछ, तो अब छोड़ ही दीजिए। क्यों आप पढ़ रहे हो, क्यों आप फिर से छोटी के मन में ये डाल रहे हो कि जैसे मैं बटी हुई थी आप भी बटे हुए हो। तो इसीलिए अगर आद्या का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली है तो आद्या का ही ध्यान रखिए और ये तोशु को तो बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए। तोशु की क्या सच्चाई है ये भी अनुपमा बता सकती है और ये एक बड़ा बहाना बनेगा अनुज और अनुपमा के मिलने का। अब ये बातें डिस्कस करेंगे। अब बाकी लोग इसमें क्या क्या इनपुट लेते हैं, क्या क्या आउटपुट लेते हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि आद्या श्रुति ये सब लोग भी हैं। अब वहां पे देखते हैं क्या होता है, मगर इसके बीच में अगर वनराज पहुंच जाता है तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये सारा कुछ इस मुलाकात पे डिपेंड करता है जो तोशु की जानकारी के बाद अनुपमा अनुज से करेगी और अनुज को जैसे मैंने पहले कहा था डांटेगी कि आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। क्योंकि पहले अगर मैं करती थी तो आपने मुझे 3 साल बाद सुना दिया था कि तुम शाह हाउस की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो आज आप क्यों दे रहे हो। तोशु पहले भी यहां पे जी रहा था, अभी भी जिएगा। आपकी मदद उसको मत दीजिए, मदद की आदत उसको मत डालिए। तो मुझे लगता है ये सीन होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन है अनुपमा का अनुज को बिल्कुल शाह हाउस से तोड़ने का। क्योंकि अगर अनुज एक बार फंस गया तो ये फंसता ही जाएगा, क्योंकि ये तोशु जैसा इंसान तो जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.